बहुत अच्छा, सारे वातावरण में खुशबू ही खुशबू जैस्मिन की। So there, Sister Rosin Jones, Principal of St. Joseph Hindi Medium School, Reverend Father Tony Stopper, the manager, Reverend Father Varghese, Father Ronald, उपस्थित फादरगण, सिस्टरगण, अभिवादकों, माता पिताओं, आमंत्रित सज्जनों, सबसे पहले मैं स्कूल प्रिंसिपल, मैनेजर और स्टाफ को मेरे दिल की गहराई से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरफ से बच्चों ने अपने प्रतिभाओं को, अपनी क्षमताओं को हमारे सामने अभी प्रस्तुत किया, मैं समझता हूँ ये जो कार्यक्रम से ये बच्चों का ये जो क्षमता या इनका जो टैलेंट्स दूसरे बड़े बड़े स्कूलों से कम नहीं है। क्यों न हम एक और बार मिलकर इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं और इनको हम तालियों से हम उनके एक और बार बधाई दें। मैं स्टाफ को भी, जितने यहाँ मौजूद है, पर्दे के पीछे जितने हैं, मैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ इनके कठोर परिश्रम से ही ये जो बच्चों ने ये कार्यक्रम इतना सुंदर रूप से यहाँ प्रस्तुत किए हैं। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ। जैसे कि आज का कार्यक्रम हम समझते हैं, इसमें मनोरंजन भी था और काफ़ी संदेश भी था। और प्रोग्राम ये KG 1 से बढ़कर दूसरे जो बड़े बच्चों के जो प्रोग्राम हमने जो अभी देखा, मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से बढ़कर थे। और ख़ास करके जो संदेश वे हमारे लिए और सबके लिए देना चाहता है, मैं उसके लिए भी उनको बधाई देना चाहता हूँ। और उदाहरण के लिए जो स्वच्छ भारत का जो प्रोग्राम, जहाँ प्रोग्राम द्वारा ये बच्चे हमसे ये कहना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत का मतलब ये नहीं कि हम बाहरी रूप से या हमारे जो सराउंडिंग है वे उनका हम स्वच्छता करें या उनको हम अच्छी तरफ से रखें, बल्कि हम सब स्वच्छ हो जाते हैं जब हम अंदर ही अंदर या आंतरिक रूप से हम अपने आप को हम स्वच्छ बनाते हैं। अपने सोच द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा हम यदि हमें स्वच्छ करना है तो उसी से हमें प्रेरणा मिलता है। और इसी बात को बाइबल में भी हम देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से और हर एक से कहते हैं, ये जो बाहर से जो अंदर जाता है वे हमें मलिन नहीं करते, लेकिन अंदर से जो आता है वे हमें मलिन करता है। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि हमारे दिल कितना स्वच्छ है, हमारा दिल कितना साफ है, कितना प्योर है। और इसी अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा, जिसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को कुछ किताबी कुछ नॉलेज से हम भर दें, बल्कि शिक्षा का मतलब है एक व्यक्ति को, एक बच्चे को उनके संपूर्ण रूप से उनके नैतिकता, उनकी आध्यात्मिकता या उनकी शारीरिकता और उनकी बुद्धि, ये सबको हम विकसित करके ऐसे एक जिम्मेदारी, एक सिटीजन्स को बना ले, जो इस दुनिया के जितने जो आने वाले जिम्मेदारियों को जीवन में जो आते हैं, दुख तकलीफ़ों को सामना कर सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। इस अवसर पर मैं स्टीव जॉब्स, जो मैकिन्टोश और एप्पल कंप्यूटर्स का संस्थापक रहा, उन्होंने एक बार एक भाषण में, ये कॉलेज स्टूडेंट से एक बार उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण द्वारा उन्होंने वो स्टूडेंट्स से, और मैं समझता हूँ ये उनका जो मैसेज जो है हम हर एक के लिए है, वे ये कहना चाहता था कि यदि किसी को जीवन में आगे बढ़ना है, और उन्होंने उनका खुद का जो उदाहरण देकर कहा
वे कोई अमीर घर का नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वे एक महान व्यक्ति इसलिए बने क्योंकि वे उन्होंने ये कहा कि उनके जीवन में तीन अहम खूबी थे और वे उनका विश्लेषण करते हुए वे अपने ये स्कूल से या कॉलेज के ये स्टूडेंट से ये कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा हम हर एक को एक प्रकार का परसिवियरेंस, एक प्रकार का अटकता, एक प्रकार भले हम कितनी कमज़ोरी हमारे जीवन में है या कितने प्रकार के हमारे जो प्रयत्न में हम कामयाब नहीं होते, उसके बावजूद भी आगे बढ़ने के लिए हमारे दिल के एक प्रकार के एक जोश, एक प्रकार का ये सोच, एक प्रकार के डिटर्मिनेशन हमें होना ज़रूरी है। और उनके जीवन में भी उन्होंने उदाहरण के लिए कहा जब किस प्रकार जब एप्पल कंपनी का उन्होंने जो प्रारंभ किया और उसके बाद वो कंपनी से उनको निकाल दिया गया और फिर किस प्रकार वे परिश्रम करके वे फिर से वो कंपनी का CEO बने, उनका इंचार्ज बने। और सबसे पहले का जो खूबी जो क्वालिटी स्टीव जॉब्स इसका कहना था कि हमें एक प्रकार का परसिवियरेंस होना ज़रूरी है। मतलब भले कुछ भी हो जाए जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन में जो योजना के अनुसार हम जीवन नहीं चलते, बल्कि ऐसी कई घटनाएँ हमारे जीवन में होते हैं जिससे हम कामयाबी तक पहुंचने पे हमें भरपूर परिश्रम करना है। और दूसरा उनका जो बच्चों के प्रति उनका उपदेश ये था कि समय का सदुपयोग। हम यहाँ खासकर हम जीते हैं जैसे कि हमारे पास टाइम तो बहुत है, लेकिन उनका कहना है कि हमारी जो जीवन है जो कुछ साल के लिए है और कुछ साल के जो जीवन में हम जो कर सकते हैं, जो हमें जो करना है, जो हासिल करना है, उसके लिए बस हमारे पास मुश्किल से होंगे 10 या 15 साल। और ये 10 या 15 साल के अंदर हम जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम बन सकते हैं, हमें करना है। तो इसलिए उनका ये जो उपदेश था, उनका एडवाइस स्टूडेंट्स से था कि वे समय का सदुपयोग हमेशा करें। ये न सोचें कि आज करना है जो हम बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी जो करना है, आज जो करना है, उस वक्त तुरंत ये करें ताकि हम हमेशा दूसरों से हम आगे बढ़ सकें। शायद ये हम भारतवासियों के लिए शायद उनका ये उपदेश और भी महत्वपूर्ण है कि हम हमारा समय का सदुपयोग कैसे हम कर सकते हैं। और उनका तीसरा एक और उपदेश था कि हम अपने आप को समझ लें। उनका कहना है हम कभी किसी से अपने आप को तुलना ना करें, क्योंकि दूसरों में जो क्षमता है, जो टैलेंट है, जो खूबी है, वो शायद हम में नहीं होंगे, लेकिन हम में जो टैलेंट है, क्षमता है, वो दूसरों में नहीं होंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचान सकें। और अपने आप को पहचानने में हम ये भी करना ज़रूरी है, हम अपने आप को अपना लें, हमारी कमज़ोरियों को, हमारे ताकतों को, तब भी हम ज़िंदगी में कामयाब होंगे। और मैं समझता हूँ आज का इस अवसर पर, इस शाम के अवसर पर, जो हमारे बच्चों ने इतनी सुंदर रीति से हमारे लिए ये मनोरंजन और ये स्कूल वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम प्रस्तुत किया, और आप बच्चों से और जो माता पिता जो पीछे जो बैठे हैं, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों में जो क्षमता है, जो उनके उसमें जो टैलेंट्स है, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप उनका सहयोग दे दीजिएगा। और स्कूल की तरफ से जो हमसे बनता है, जो हमें करना है, हम ज़रूर हम करेंगे, ताकि हम सब मिलकर ये जो बच्चे हैं उनको भविष्य अच्छा और उज्ज्वल हम बना सकेंगे। मैं एक और बार सभी को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ, और आप सबों को ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय यीशु, जय भारत। माननीय फादर जी का अनमोल वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद। रिस्पेक्टेड मैनेजर फादर एंथोनियस टोको से निवेदन है कि माननीय फादर मैथ्यू वीसी को अपने पावन कर कमलों से सप्रेम शॉल भेंट कर सम्मानित करें।
रिस्पेक्टेड सिस्टर रोजिन जोस से निवेदन है कि वे परम माननीय फादर जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप मोमेंटो देकर सम्मानित करें। थैंक यू फादर। थैंक यू सिस्टर। सहृदय परम आदरणीय फादर मैथ्यू वीसी का मंच पर गौरवपूर्ण उपस्थिति के लिए सहृदय धन्यवाद। देखता है हमको ये कितना लंबा सफर है, राह से क्या हमारी तो मंजिल पर नजर है। Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. करेंगे सबका स्वागत। करेंगे सबका स्वागत। Just